की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मैरीगोल्ड फार्मिंग यानी गेंदे की संपूर्ण A to Z संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर आपको मिलने वाली है। जैसे उन्नत किस्में, जलवायु, मौसम और टेम्परेचर के साथ साथ अनुकूल समय कौन सा है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखना है, और साथ ही हम बात करेंगे खेत की तैयारी और किस प्रकार की मिट्टी पर अनुकूल है मैरीगोल्ड फार्मिंग। साथ ही हम बात करेंगे बेसल डोज, ड्रिप और मल्चिंग कैसे इंस्टॉल की जाती है। साथ ही मैरीगोल्ड की जो फार्मिंग है, प्लांट पर कितने प्रकार के कीट आते हैं, कब आते हैं, माइट्स, कीट्स, फंगस की रोकथाम, और साथ ही हम बात करेंगे स्प्रे शेड्यूल, बढ़वार और पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक अनिवार्य खाद का शेड्यूल, और साथ ही हम बात करेंगे प्रति एकड़ की दर से कितना उत्पादन होता है, और यदि आप मैरीगोल्ड गेंदे की खेती कर रहे हैं तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। हम आपको यकीन के साथ इस वीडियो पर कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो पर हम आपको डीपली विस्तार के साथ प्लांटेशन से लेके खेत तैयार करने से लेके हार्वेस्टिंग तक की A to Z संपूर्ण जानकारी बतलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुकूल समय। तो गेंदे की खेती आप जुलाई अगस्त महीने पर कर सकते हैं, क्योंकि जो फेस्टिवल आते हैं जैसे दीपावली है और अन्य त्योहारों पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। तो जुलाई मध्य अगस्त के प्रारंभिक सप्ताह पर यदि प्लांटेशन आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। इसके अलावा जुलाई अगस्त के अलावा आप फरवरी और मार्च महीने पर आप गेंदे की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अनुकूल मिट्टी, जलवायु, मौसम के साथ साथ टेम्परेचर। तो भारत के सभी राज्यों पर आप मैरीगोल्ड फार्मिंग को आसानी से कर सकते हैं, आसानी से उगा सकते हैं भारत के सभी राज्यों पर। और इसके लिए सॉइल काली दोमट, हल्की दोमट मिट्टी, गहरी एवं बलुई मिट्टी पर जिसका मृदा का pH मान 6 से 7.5 के आसपास रहना चाहिए। और यदि टेम्परेचर की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है काफ़ी अच्छा रहता है। और पुष्पन स्टेज पर जितना मौसम साफ रहेगा, यानी पुष्पन स्टेज पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इस फसल को चाहिए है। इसके अलावा अधिक ठंड पर पाला लगने की अधिक संभावना रहती है, यानी पाले से फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है। और हाई टेम्परेचर से भी, यानी 35 के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो ऐसी सिचुएशन पर भी इस फसल की जो सहनशील क्षमता है वो कम हो जाती है। तो थोड़ा सा मौसम को ध्यान में रखते हुए ही आप मैरीगोल्ड की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं उन्नत हाइब्रिड वेस्ट वैरायटी जिनका उपज उत्पादन अच्छा है। इंडस सीड्स की टेनिस बॉल जो येलो रंग की होती है, कलकत्ता। इसके अलावा एरोगोल्ड F1 को लगा सकते हैं। US एग्री सीड्स की 502 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड फ्लावर की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है, तो जो येलो रंग है, येलो रंग की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। इसके अलावा ऑरेंज रंग की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, लेकिन येलो रंग जो होता है उसकी डिमांड, मैरीगोल्ड फ्लावर की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। जैसे शादियों का सीजन है, कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, दीपावली है, तो ऐसे सीजन पर आप अर्ली खेती करके भी काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो जो वैरायटी हैं यह रंग पर भी डिपेंड करती हैं, येलो और ऑरेंज। तो जो येलो वैरायटी हैं, येलो रंग के फ्लावर हैं, उनकी मार्केटिंग डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। आइए हम तैयारी करते हैं खेत की। तो खेत की तैयारी किस प्रकार करना है। सर्वप्रथम गहराई में चलने वाले हल प्लाऊ से आप जुताई कराइए, यानी सर्वप्रथम आपको प्लाऊ की मदद से ठीक तरीके से गहरी जुताई करा लेना है। और कुछ दिनों का 15 से 1 महीने तक का आप तेज़ धूप लगवाएं। फिर कल्टीवेटर को आप ठीक तरीके से पाटा लगवाकर कल्टीवेटर को चलवा दीजिए, और उसके बाद आप रोटोवेटर से खेत को समतल करा दीजिए, यानी रोटोवेटर से ठीक तरीके से मिट्टी समतल हो जाए और जो मिट्टी है वह भी भुरभुरी हो जानी चाहिए, जिससे हम जब बेड बनाएंगे तो बेड बनाने में बड़ी ही आसानी होगी। और जो मल्चिंग पेपर हम लगाने वाले, इंस्टॉल करने वाले हैं, उसको भी क्षति नहीं पहुंचेगी। तो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, उतनी ही अच्छी बेड बनेंगी। इसके अलावा बात करते हैं बेड तैयार। तो बेड तैयार आपको किस प्रकार करना है, कुछ इस प्रकार बेड राइजर से आप
3-3 फीट की बेडों को तैयार करा लीजिए। यानी बेड से बेड की जो आपको डिस्टेंस रखनी है, बेड की चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी है और बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट रखनी है। जब हम प्लांटेशन करेंगे तो सेंटर टू सेंटर की जो दूरी है 4 से 5 फीट आप रख सकते हैं और बेड की जो ऊंचाई है वो आपको 1 फीट रखनी है। हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, बेड से बेड का डिस्टेंस 2.5 से 3 फीट आप रख सकते हैं और बेड की जो चौड़ाई है लगभग आप 3 फीट रख सकते हैं। अगले विषय के बारे में बात करते हैं, पौधे से पौधे की दूरी। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आप जैग भी लगा सकते हैं और सिंगल लाइन पर भी रोपाई कर सकते हैं। यदि आप सिंगल लाइन पर भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, यदि आप सिंगल लाइन पर रोपाई कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आप 1-1 फीट रख सकते हैं। अब कई किसान भाई कई प्रकार से मैरीगोल्ड की खेती करते हैं। कई किसान भाई एक मल्चिंग पेपर पर एक बेड पर 3-3 लाइन भी लगा देते हैं। कई किसान भाई जैग लगाते हैं। कई किसान भाई आमने सामने प्लांटेशन करते हैं। तो कई किसान भाई सिंगल लाइन पर भी मैरीगोल्ड की प्लांटेशन करते हैं। एक पौधे को आपको लगाना है और 1-1 फीट का अंतराल रखना है। वहीं यदि प्लांट की बात करें तो प्रति एकड़ पौधे की जरूरत लगभग 14,000 से 16,000 प्रति एकड़ की दर से पौधों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं और भी महत्वपूर्ण टॉपिक, बेसल डोज। जब हम बेड तैयार कर रहे हैं उस समय कौन कौन सी खादों को देना है, आप सर्वप्रथम बेड मेकर से बेडों को तैयार करवाइए और हाफ बेड बन जाने के बाद, तैयार हो जाने के बाद आप कौन कौन सी खादों को देना है कृपया ध्यान दीजिए। लगभग 4 ट्राली गोबर की खाद, 1 बैग DAP खाद 50 किलोग्राम, इसके अलावा 1 बैग SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, 25 किलोग्राम MOP म्यूरेट और पोटास को और साथ ही 3 किलोग्राम दानेदार कीटनाशक रिजेंट को आप मिक्स करके इन सभी का मिश्रण तैयार करके बेड के ऊपर दीजिए एवं सेकेंड टाइम बेड मेकर से आप वापस से बेडों को तैयार करा दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं ड्रिप और मल्चिंग। तो आप 16 mm इनलाइन ड्रिप एरीगेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा मल्चिंग पेपर की बात करें तो मैरीगोल्ड की जो फसल है इसके लिए काफ़ी अच्छा मल्चिंग पेपर हमको लगाना पड़ेगा। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर गेंदे की फसल के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा बात करते हैं नर्सरी तैयार। तो नर्सरी तैयार आप कई विधियों से कर सकते हैं, साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रो ट्रे पर भी आप कर सकते हैं। प्रो ट्रे पर किस प्रकार आपको नर्सरी तैयार करनी है, तो प्रो ट्रे पर आप नारियल की खाद को भरकर 1-1 बीजों की बुआई कर दीजिए और सुबह शाम आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। यदि नर्सरी पर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप इमिडाक्लोप्रिड और साथ ही ईसाबियोन का स्प्रे आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई फंगस आ रहे हैं तो जो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब युक्त फंगिसाइड आती है, आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की दर से स्प्रे ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे 3 से 4 इंच की नर्सरी हो जाए तो हमको प्लांटेशन कर देना चाहिए। अब क्या ड्रेंचिंग करने की आवश्यकता है गेंदे की फसल पर, तो हमारे हिसाब से आप ड्रेंचिंग मत करें, सीधा साधा एक ही काम आप कर दीजिए कि जैसे ही आपने पौध रोपाई कर दी, दूसरे दिन आप ट्राइकोडर्मा लिक्विड ट्राइकोडर्मा 500 ml ड्रिप में छोड़ दीजिए 1 एकड़ की दर से। इसके अलावा रोपाई के 5 दिनों बाद आप एक काम कर सकते हैं कि ड्रिप में ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और NPK घुलनशील खाद 19-19-19 500 ग्राम, इन दोनों को ड्रिप में छोड़ दीजिए। आपकी जो फसल है वह रूट जोन तेजी से पकड़ लेंगे मिट्टी को और ठीक तरीके से चाल पकड़ेगी और बढ़वार होगी। इसके अलावा आपको कोई भी ड्रेंचिंग करने की हमारे हिसाब से तो आवश्यकता नहीं है। मिट्टी की जांच आप ज़रूर करा लीजिए क्योंकि उसी के हिसाब से हमको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना पड़ता है। मैरीगोल्ड क्रॉप में स्प्रे शेड्यूल, तो जो स्प्रे है इसके बारे में भी हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से कीट आते हैं। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, तो हमारी मैरीगोल्ड क्रॉप में एफिड, जैसिड और सबसे ज़्यादा रेड माइट्स लाल मकड़ी के साथ साथ थ्रिप्स हरा मच्छर, सफ़ेद मक्खी, इल्ली, कटरपिलर, लीफ हॉपर्स के साथ साथ यदि फंगस की बात करें तो बैक्टीरियल विलाइट, झुलसा, स्पॉट, कॉलर रोड, फ्यूजेरियम विल्ट के साथ साथ बैक्टीरिया विल्ट और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे और भी कई प्रकार के फंगसों का प्रकोप हमारी मैरीगोल्ड क्रॉप पर देखने के लिए मिलता है। और साथ ही फ्लावरिंग के लिए कौन वेस्ट है, बढ़वार के लिए कौन वेस्ट PGR है, कौन वायु स्टिमुलेंट है जो हमारी फसलों पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट
रिजल्ट देगा। तो स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं और जो हम आपको स्प्रे शेड्यूल बताने वाले हैं यह 15-15 दिनों की अंतराल यानी 15-15 दिनों का गैप है। और जो हम स्प्रे बताएंगे 15 लीटर पानी की दर से बताएंगे, यानी जो 15 लीटर का पंप आता है उसके हिसाब से ही हम डोज बताने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को यदि आप लाइक करेंगे तो इसी प्रकार की उम्मीद आप लगा सकते हैं कि और भी अन्य फसलों की जानकारी समय समय पर आपको प्राप्त होती रहेगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। जैसे ही हमारी मैरीगोल्ड की क्रॉप 15वें दिन की होती है प्लांटेशन से, तो 15 लीटर पानी में M45 40 ग्राम और इमिडाक्लोप्रिड 17.8% EC इंसेक्टिसाइड 6 ml इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में स्टिकर मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और यदि जैसे मौसम बारिश का बना हुआ है तो आप स्टिकर मिलाकर ही स्प्रे करें। इसके अलावा 30 दिन की क्रॉप होती है प्लांटेशन से, तो 15 लीटर पानी में एंट्राकॉल यानी प्रोपिनेब 70% 40 ग्राम, ईसा बियॉन्ड टॉनिक लेना है 30 ml और रोगोर यानी डाईमेथॉइड 30% EC इंसेक्टिसाइड 25 ml इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। जब हमारी फसल लगभग 45 दिन की हो जाती है तो 15 लीटर पानी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम, UPL कंपनी की लांसर गोल्ड यानी इमिडाक्लोप्रिड और एसिफेट का जो कॉम्बिनेशन है 40 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी मैरीगोल्ड की क्रॉप लगभग प्लांटेशन से 60 दिन की होती है तो 15 लीटर पानी में एवासीन मकड़ी नाशक 15 ml, रिजेंट SC सकिंग पेस्ट की रोकथाम करने के लिए 20 ml, आइसा एग्रो की सीएप्टोन 10L टॉनिक लेना है 20 ml, इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। जब हमारी क्रॉप 75 दिन की होती है प्लांटेशन से तो 15 लीटर पानी में मोमेंटो एनर्जी 25 ml, लेनो इंसेक्टिसाइड 40 ml, रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में स्टिकर मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। जब हमारी गेंदे की फसल लगभग 90 दिन की हो जाती है तो 15 लीटर पानी में कॉन्फिडोर 10 ml लेना है और साथ ही 19 50 ग्राम लेना है और ह्यूमिक एसिड 30 ग्राम लेना है, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी की दर से स्प्रे कर दीजिए। जब हमारी गेंदे की फसल 115 दिन की होती है तो 15 लीटर पानी में बोरॉन भी 20% वाली 30 ग्राम, स्वाधीन फंगिसाइड जिसमें टेबुकोनोजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है 40 ग्राम और साथ ही वायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड जिसमें कॉम्बिनेशन है इमिडाक्लोप्रिड और वीटासाइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है 12 ml लेना है, इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। काफ़ी शानदार रिजल्ट परिणाम प्राप्त होंगे। जब हमारी मैरीगोल्ड की क्रॉप प्लांटेशन से TP से लगभग 120 दिन की हो जाती है तो 15 लीटर पानी में आपको वायर कंपनी की प्लानोफेक्स अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 5 ml लेना है और PI इंडस्ट्री की कीफान इंसेक्टिसाइड 25 ml और क्रिस्टल की एवासीन मकड़ी नाशक, क्योंकि लाल मकड़ी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है तो क्रिस्टल की एवासीन 15 ml, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में स्टिकर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। यह थे मैरीगोल्ड क्रॉप पर 120 दिन तक के स्प्रे। यदि आप इससे भी आगे की स्प्रे चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम पार्ट 2 बहुत ही जल्द बना देंगे। इसके अलावा बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल यानी खाद का शेड्यूल। तो जो ड्रिप फार्मिंग करते हैं जो किसान भाई, तो ड्रिप के माध्यम से ही हम आपको संपूर्ण फर्टिगेशन शेड्यूल बताने वाले हैं। यदि जो किसान भाई मैरीगोल्ड की क्रॉप सामान्य तरीके से साधारण तरीके से बिना ड्रिप मल्चिंग की खेती कर रहे हैं तो वह किस प्रकार खाद का शेड्यूल चलाएं, इसकी जानकारी आपको कुछ दिनों बाद एक नई वीडियो के माध्यम से फर्टिगेशन शेड्यूल साधारण खेती के तौर पर आपको जानकारी उपलब्ध होगी। लेकिन यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ही नेक्स्ट वीडियो आ पाएगी मैरीगोल्ड फार्मिंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे ही 10 दिन की हमारी फसल होती है मैरीगोल्ड की क्रॉप ट्रांसप्लांट से, तो हमको कौन सी खाद ड्रिप में चलाना है। हमको 19 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से चला सकते हैं और जो जानकारी है प्रति एकड़ की दर से प्राप्त होगी। जब मैरीगोल्ड क्रॉप 15 दिन की होती है तो 17-44-0 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से दे सकते हैं। मैरीगोल्ड की क्रॉप जब 20 दिन की होती है TP से तो 19 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में छोड़ सकते हैं। इसके अलावा 25 दिन की जब क्रॉप होती है तो 12-61-0 2 किलोग्राम रोको फंगिसाइड जिसमें थायोफेनेट मिथाइल है, कोलर रोड और डंपिंग ऑफ जैसी समस्या नहीं आएगी 500 ग्राम की दर से इन दोनों को आप ड्रिप से छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जब मैरीगोल्ड की क्रॉप 30 दिन की हो जाती है तो 052-34
3 किलोग्राम और क्लोरपाइरीफॉस जो एक कीटनाशक है इसको आप ड्रिप में छोड़ सकते हैं 500 ml, यानी 05234 3 किलोग्राम क्लोरपाइरीफॉस 500 ml की दर से आप प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी मैरीगोल्ड की क्रॉप 35 दिन की होती है टीपी से, तो हमको केवल कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम और इसके साथ बोरॉन को 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप में छोड़ दीजिए। 40 दिन की फसल होती है तो 05234 3 किलोग्राम और चिलेटेड जिंक 500 ग्राम छोड़िए। 45 दिन की क्रॉप होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छोड़ें। 50 दिन की क्रॉप होती है तो 13-40-13 4 किलोग्राम और साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 2 किलोग्राम ड्रिप से छोड़ें। इसके अलावा 55 दिन की फसल लिक्विड ट्राइकोडर्मा 500 ml प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। लिक्विड ट्राइकोडर्मा के साथ आप कोई भी रासायनिक खाद या फिर रासायनिक दवाइयों को मिक्स करके प्रयोग ना करें। जब क्रॉप 60 दिन की होती है ट्रांसप्लांट्स, तो कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम और बोरॉन को 500 ग्राम छोड़ सकते हैं। जब 65 दिन की क्रॉप होती है तो नेमेटोड्स जैसी समस्या आती है तो वेलम प्राइम वायर कंपनी की 250 ml और साथ ही 05234 3 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा 75 दिन की क्रॉप पर 13-40-13 6 किलोग्राम छोड़ सकते हैं। 85 दिन की क्रॉप पर 19-19-19 NPK घुलनशील खाद 3 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम और साथ ही चेलेटेड कैल्शियम 500 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके ड्रिप में छोड़ सकते हैं। जब हमारी गेंदे की फसल 95 दिन की होती है तो NPK वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स 0050 5 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम की दर से आप प्रति एकड़ की क्वांटिटी के हिसाब से छोड़ सकते हैं। जब क्रॉप 110 दिन की होती है तो 13-40-13 6 किलोग्राम छोड़ सकते हैं। 120 दिन की क्रॉप होने पर मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 4 किलोग्राम की दर से छोड़ सकते हैं। ये थे 120 दिन तक के फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप स्प्रे और फर्टिगेशन शेड्यूल 120 दिन से अधिक का चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि इस टॉपिक पर कमेंट आएंगे पार्ट 2 के लिए, तो हम ज़रूर एक नई वीडियो आप तक पहुँचा देंगे। बात करते हैं उत्पादन प्रोडक्शन के बारे में, तो जो मैरीगोल्ड का जो प्रोडक्शन है ओवरऑल 12 से 17 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन देखने के लिए मिलता है। और यदि आप ठीक तरीके से यदि उपजाऊ मिट्टी है तो यह जो उत्पादन है वह बढ़ भी सकता है। यदि मार्केटिंग रेट की बात करें तो आप यदि जो हमने टाइमिंग बताया है, यदि आप मैरीगोल्ड क्रॉप की अर्ली फार्मिंग करते हैं, क्योंकि यह सीजन पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, अर्ली फार्मिंग करते हैं या फिर जैसे शादियों का सीजन है, कोई फेस्टिवल त्यौहार है, दीपावली है, नवरात्रि है, तो इस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो थोड़ा सा आपको मार्केटिंग का स्टडी करना होगा, थोड़ा सा टाइमिंग का विशेष ध्यान रख के ही आपको इस प्रकार की खेती करनी होगी। तो आपको काफ़ी अच्छा रेट मिल जाएगा, 30 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये केजी तक का बड़े ही आसानी से रेट मिल जाता है। और जिस हिसाब से यदि आप प्रति एकड़ की दर से खेती करते हैं, जिस हिसाब से हमने बताया ड्रिप मल्चिंग पर यदि आप खेती करते हैं, तो लगभग सभी लागत को काट कर भी आप बड़े ही आसानी से 1.5 से 2 लाख बड़े ही आसानी से 1 एकड़ पर अर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा रेट पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो मार्केटिंग रेट है वह थोड़ा सा कलर पर भी ज़्यादा डिपेंड करता है। येलो रंग की जो फार्मिंग होती है, येलो रंग के जो फ्लावर हैं उनकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। कॉलीफ्लावर की मार्केटिंग थोड़ा सा कलर पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि जो येलो कलर के फ्लावर हैं उनकी मार्केटिंग डिमांड थोड़ा सा अपेक्षाकृत ऑरेंज की अपेक्षाकृत ज़्यादा रहती है येलो फ्लावर की डिमांड। तो अपने हिसाब से मार्केटिंग को समझकर तो किसान मित्रों, आज की इस वीडियो पर हमने कॉलीफ्लावर की A to Z जानकारी आप तक हमने पहुंचाई। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advanceagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मैं आपका दोस्त शिव कुमार, मिलते हैं कुछ इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।